वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करने वायनाड पहुंची, जहां उन्होंने एक अलग अंदाज में वायनाड की जनता के लिए प्यार दिखाया। उन्होंने आई लव वायनाड वाली टी शर्ट पहनी, वायनाड की जनता को स्नेह जताया और अपने भावुक भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आकर लव यू कहना मैं भूल चुका था। यहाँ की जनता ने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया है। ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞാൻ ലവ് അഥവാ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, വയനാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. That it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं पहली बार भारत जोड़ो यात्रा पर गया था तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये एक राजनीतिक यात्रा थी। यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक था, लेकिन यात्रा की शुरुआत में ही मैंने देखा कि मैं लोगों को गले लगा रहा था और लोग मुझे चूम रहे थे। मैं कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो कह रहे थे हम तुमसे प्यार करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज विमान में सवार होने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि कई साल से मैंने सियासत में प्यार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि वायनाड आने के बाद मैंने अचानक सियासत में प्यार शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि वायनाड के लोगों ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया कि मेरी पूरी राजनीति ही बदल गई है। She's the MP candidate, correct? But she's also my little sister. I'm older than her. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോ പ്രിയങ്കാജി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്, പക്ഷേ എന്റെ ചെറിയ അനുജത്തി കൂടിയാണ്. So I have the right to say something, not only as a but as an elder brother. वायनाड के लोगों ने मुझे सिखाया कि राजनीति में इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ। राहुल ने कहा कि प्रियंका गांधी सांसद पद की उम्मीदवार हैं, वो मेरी छोटी बहन भी है, इसलिए मुझे वायनाड के लोगों से उनकी शिकायत करने का अधिकार है। वायनाड मेरे दिल में राजनीति से पर एक बहुत बड़ी जगह रखता है। मैं यहाँ हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा मौजूद हूँ। अगर मैं इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखा सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी ऐसा करूँगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी बहन को भी चुनौती देना चाहूंगा कि वो वायनाड को सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाए। जब लोग केरल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले वायनाड को ही देखना चाहिए। इससे वायनाड के लोगों और इसकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और दुनिया को इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।